मांस मछली तो दम दबा के खा लेता, और खाने के बाद गर्मी आ जाता है। बैठ के खाली ठूस ठूस के खा रहा, मतलब हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाता है। मधुमेह कौन सा रोग? हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। चलो इसमें हम बताएंगे कि शारीरिक आवश्यकताओं को जो पूर्ति करने के लिए, जो हमारे शारीरिक क्रियाओं को पूर्ति करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसमें कौन कितने तत्व की जरूरी पड़ता है। नहीं तो शारीरिक क्रियाओं को शारीरिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में कितने तत्व की जरूरी पड़ता है? 40 तत्व। कितना? ध्यान से सुनो। शरीर में पूरे अच्छे से शरीर को काम करने के लिए, सब कुछ सही से चलने के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में जो तत्व की आवश्यकता होती है वो 40 तत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा। नहीं, ये तीन है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 40 तत्व में बाकी थोड़ा कम बेसी रहा तो चलेगा, लेकिन ये तीनों में अगर कम बेसी हुआ तो बहुत तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। तो शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जरूरी होता है। नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट कुछ करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। कुछ देता शरीर में जो ऊर्जा मिलता है वो किसके कारण मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण। जो भोजन से अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा। नहीं तो शरीर में ऊर्जा बनाना है, तो ताकतवर शरीर बनाना है तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। नहीं, ऊर्जा कितना प्रदान करता है? अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देखें, नहीं तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.2 कैलोरी प्राप्त होता है। ये जो प्रोटीन है इसका काम कुछ होता है, तो प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करना। शरीर का, हमारे जो शरीर जो बनता है, मतलब ये जो शरीर का जो विकास हो रहा, वृद्धि हो रहा, ये प्रोटीन के कारण वृद्धि हो रहा। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो शरीर सही ढंग से विकास नहीं करेगा, रुकल रह जाएगा, कहीं इधर नहीं बढ़ा, छोट रह जाएगा, नहीं नाटा रह जाएगा। तो ये किसके कारण है? प्रोटीन की कमी। नहीं, प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है ये बीमारी, कमजोर रहेगा, पतला सुतला हो जाएगा पूरा। नहीं, उसके बाद देखो वसा का काम कुछ है। तो ये जो वसा होता है, ये वसा मतलब मोट कर देता है, नहीं मोटा टाइप के कर देता है। ये जो मांस बनाता है, मतलब शरीर के बहुत सारे भाग को, शरीर के बहुत सारे अंग को रक्षा प्रदान करता। प्रदान करता रक्षा करके रखता है। जैसे वसा है, जो ये चर्बी एक तरफ से, नहीं चर्बी यही नहीं होता है, वसा जमने लगता है तो चर्बी हो जाता है। वसा से देखो, वसा को क्या करता है? वसा से ऊर्जा भी प्राप्त होता है, उष्मा प्राप्त होता है। उष्मा जो हमारे शरीर में हीट प्राप्त होता, नहीं हीट मिलता, वो वसा के कारण भी हीट मिलता। हीट मिलने से कुछ होता है, शरीर में टेम्परेचर, तापमान नियंत्रण रहता। नहीं, ठंडा के मौसम में बहुत ज्यादा शरीर की टेम्परेचर लो हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। तो वसा अगर ज्यादा मिलेगा तो शरीर में उष्मा उत्पन्न करेगा और कुछ टेम्परेचर मेंटेन कर देता है। नहीं, वसा मतलब तेलहन चीज। नहीं, जैसे कभी मांस मछली खाता है, अगर मुर्गा, ये सब मुर्गा मछली बना के अगर कोई खाता है चिकन, नहीं तो उसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। नहीं तो उससे देखा भी होगा, कभी कभी दम खूब खाया होगा, नहीं दम अगर बन गया कभी मांस मछली तो दम दबा के खा लेता, और खाने के बाद देखो क्या होता है, शरीर में हीट उत्पन्न होता, एकदम गर्मी आ जाता है। नहीं, और किसके कारण आता? तो वसा के कारण आता। तो वसा, दूध पी लो, नहीं घी खाओ, ये सब ज्यादा खाएगा तो उसमें गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगा, मोटा हो जाएगा। नहीं, वसा किस किस चीज में मिलता है? दूध में मिलता है, घी में मिलता है, जो तेल है ये सब में कुछ रहता, वसा रहता। तो ये सबसे उष्मा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और वसा से ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मिलता है। ऊर्जा, वसा अगर 1 ग्राम लिया तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता वो 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता। 9. मतलब वसा से ही ऊर्जा भी प्राप्त होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे भोजन में होना बहुत जरूरी है। ये तीनों के अलावा और भी बहुत सारा चीज रहता है, जैसे खनिज लवण हो गया, नहीं पानी हो गया, ये सब भी बहुत सारा चीज आता है, लेकिन मेन रूप से ये तीनों भोजन में होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं रहा भोजन में तो देखो एक बीमारी आता है कुपोषण। कुछ होता है कुपोषण किसको बोलते हैं? कुपोषण किसको बोलते हैं? कुपोषण 2 तरह का होता है। जब भोजन ज्यादा करना शुरू कर देंगे, अति भोजन, कुछ अति भोजन
मतलब भोजन बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिए, या तो एक बार न्यून भोजन का हो जाएगा, न्यून भोजन मतलब भोजन नहीं मिल रहा। कुपोषण दो तरह से होता है, नहीं कुपोषण के शिकार दो तरीकों से हो सकता है। पहला, जब भोजन खूब खा रहा है, एकदम ठूस ठूस के खा रहा है, अच्छा चीज मिल गया तो एकदम खूब एकदम भर लिया, नहीं, और डेली भर भर के खा रहा, तो भी वो भी कुपोषण ही होगा, वो कुछ होगा, क्योंकि इससे भी बीमारी होगा, नहीं। और न्यून न्यून भोजन मतलब खाना मिल ही नहीं रहा, नहीं। अब देखो खाना नहीं मिला, इसमें कुछ होगा, जब बहुत ज्यादा खाएगा तो शरीर मोटापा आ जाएगा, शरीर में कुछ हो जाएगा, मोटापा, शरीर मोटा हो जाएगा पूरा। देखना है जो कुछ करता नहीं है, करती नहीं है, खाली बैठ के खाएगी, नहीं, घर में सब वही सब करते हैं। बहुत सारा औरत लोग के देखा होगा, ये बहुत मोट मोट रहती है, नहीं, उसके लिए अगर गेट पार करना हो तो केवाड़ी चौखट सब कड़वाना पड़ता है, कितना लोग कि नहीं तब अंदर जाती है, तो उसका कारण कुछ है, वो भी कुपोषण है। कुछ है जो बैठ के खाली ठूस ठूस के खा रहा, ये सोच रहा है कि हमको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ताकतवर हो जाएंगे, तो होने वाला वो भी कुपोषण के शिकार हो जाएगा। मतलब तुम्हारा एक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, शरीर मोटापा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और इससे कुछ होता है, हृदय रोग होता है, हृदय रोग, नहीं, मतलब हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाता है। मधुमेह, कौन सा रोग होता है, मधुमेह डायबिटीज, नहीं, तो हृदय रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, और बहुत तरह के रोग हो जाएगा, नहीं। ज्यादा मोटा हुआ तो बीमारी पकड़ लेगा, नहीं। तो खाना ना तो ज्यादा खाना और ना ही कम खाना। कम खाने से कुछ होगा, कम खाएगा तो प्रोटीन कम मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा, और अगर ये दोनों कम मिला तो इससे बीमारी होता है, नहीं, इससे भी बीमारी होता है। मतलब कैसा बीमारी होगा, पूरा हाथ सूख जाएगा, एकदम नहीं देखा, एकदम हिल जाता है, लकड़ी नहीं रहता, नहीं, बहुत सारा, उसको कुछ बोलते हैं कुपोषण के शिकार हो गया। तो ना तो भोजन कम करना है और नहीं भोजन मेंटेनेंस करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। कैसा, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब कुछ होता है कि आहार मतलब ऐसा हो, इतना भोजन करो जितना कि हमारे दिन भर के कार्य संपन्न हो सके, नहीं, उससे उतना ऊर्जा मिल जाए जिससे कि हमारे दिन भर के काम, ना तो ज्यादा खाना है और ना ही कम खाना, संतुलित आहार लेना, ठीक है।